कंसोनेंट्स की, कंसोनेंट्स, it means we can say consonants that alphabets which is used no sound of a e i o u. It means a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y और z। यह है दोस्तों अपनी ABCD। इसके अंदर कौन कौन से जो है अल्फ़ाबेट्स जो है आपके कंसोनेंट्स है वो देखिए। एक तो हो गया आपका ए, एक हो गया आपका ई, एक हो गया आपका आई, ए ई आई ओ, और ए आपका हो गया यू। ये सभी दोस्तों वोवल्स है और बाकी सभी कंसोनेंट्स। अब हम एक एक को देखेंगे कि इनके अंदर हम किस प्रकार से पढ़ते समय हमें दिक्कतें आती है दोस्तों। चलिए हम इस एक एक जो प्रॉब्लम है अपनी इनको सोल्व करते जाते हैं। देखिए ए की साउंड दोस्तों ए आती है। ए का मतलब एक होता है और इसकी हमेशा ए ही आती है। जैसे देखिए हम लिखें एनी, ठीक है, एंड, ठीक है, और हम लिख देते हैं अपोलो, ठीक है, और हम लिख देते हैं अपियो, अपियो डबल पे आएगा, सॉरी, अपियो, अपियर। ये सभी जो वर्ड्स लिखते हैं हम, इसके अंदर हमेशा ए की साउंड ए में ए ही आती है और ए का अर्थ जो होता है वो होता है एक। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अपन देखते हैं बी। बी के अंदर क्या होता है, बी को हम जो है बै की तरह यूज करते हैं। बै, बै, देखिए बै पढ़ते समय हम क्या करते हैं, बै। जैसे हम बै और बे भी यूज करते हैं दोस्तों। बे तो कोई मात्रा जब आ जाती है तो उसके तहत बे आता है। जैसे हम यूज करें, जैसे लिखे हम बैलून तो हो गया बैलून। जैसे हम यूज करें बॉल तो इसकी आवाज़ हमेशा बै ही आती है दोस्तों। और कहीं भी हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हमें बिल्कुल नॉलेज हो जाता है, थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है कि इसके माध्यम से इस जो वीडियो में आप लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि बहुत बारीकी से आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा। आइडिया से ही आप किसी वर्ड को पढ़ सकते हैं। तो इसके तहत हम सीखेंगे। देखिए बी का हमने सीखा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सी की। तो सी में दोस्तों देखिए, सी में क्या होता है आपका जो सी में देखिए दोस्तों सी, तो ये है आपका सी। सी का जो है मैटर दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, सी का के भी बनता है, के। अब जैसे मैंने लिख दिया सी एच लिख दिया तो सी एच का के भी बनता है और इसका चे भी बनता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करें, देखिए सी ए का लिखते हैं अपन कैंप, तो ये को कैंप। अब इसको ही हम जैसे लिख दिया हमने सी एच, अब ये होता तो है चे लेकिन बोला जाएगा के, तो ये होगा केमिस्ट्री। जैसे मैंने लिखा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री वर्ड दोस्तों ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा हम के और चे दोनों के अंदर सी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं तो इनको आप बारीकी से, आप जब पढ़ते जाएंगे तो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की पढ़ेंगे, तब आपको इस बातों का जो ये छोटी छोटी बातें हैं इनका नॉलेज हो जाएगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे, तो रीड
जो है बहुत ही परफेक्टली आपको करना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है इसके अंदर दोस्तों। देखिए आगे, अब हम बात करते हैं डी की। अब हम बात करते हैं डी की। डी के अंदर दोस्तों इसका उच्चारण ड होता है, डे के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। और जब हम क ख ग घ जैसे लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स, जैसे हिंदी वर्णमाला के तहत इनको लिखते हैं, तो हम डे ही डे के अंदर इसको डी ए से दोस्तों बन जाता है आपका डे। तो डे का इसके अंदर आप इंग्लिश के अंदर क्या करते हैं, डे का डे ही यूज़ करते हैं। जैसे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैंने लिखा डेवलपमेंट, ठीक है। और मैंने लिखा डिनाई, क्या लिखा, डिनाई। और मैंने लिखा डियर। तो ये सभी जो है डी से बनते हैं दोस्तों। और डे से आप इसको डे के तहत अब जबकि थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका उच्चारण डे होता है, तो डे से आपको जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है आइडिया हो जाएगा। इसके तहत आप क्या करोगे, किताब पढ़ते समय आपको जो है कुछ हद तक सुविधाएं मिल जाएगी दोस्तों। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, ए बी सी डी ई की बात करते हैं दोस्तों, ई की। अब ई का देखिए, अब ई का उच्चारण ई ही होता है, ई का उच्चारण ई होता है, लेकिन इसके तहत हम कर देते हैं, जैसे मैं लिखूं इम्पटी, क्या लिखूं, इम्पटी। तो मैंने क्या लिखा, इम्पटी। और मैंने लिखा इंजन, इंजन। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभार हम ई का उच्चारण ए में भी यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, ए में। जैसे कि हमने लिखा सी एच ई, तो के हो गया, तो इसका यहाँ पे इसकी मात्रा जो है ए के रूप में इस्तेमाल होती है दोस्तों। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका हमेशा उच्चारण ई ही होता है, लेकिन यदि कहीं बीच में आ जाए तो इसकी मात्रा ए में भी बदल जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए हम एफ की बात करते हैं। एफ का दोस्तों बनता है फै, ये तो आप सभी को मालूम है, एफ का फै ही बनता है। और इसको हम, जैसे मैंने लिखा फुल, ठीक है। और मैंने लिखा फायर, और मैंने लिखा फ्राइडे। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इन शब्दों से आप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, और इनसे आपको एकदम फराटेदार जब पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल ही महसूस नहीं होगा कि हम कैसे पढ़ें इंग्लिश। तो इससे आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। बहुत ही ज़रूरी है आपको इन इन जो है अल्फ़ाबेट्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं अपन जी को। किसको देखते हैं, जी को। और जी के लिए दोस्तों जी का गे भी बनता है और जी का जय भी बनता है दोस्तों। कुछ जगह जगह तो इसका जय बन जाता है, कुछ जगह इसका जी बन जाता है। जैसे देखिए मैंने लिखा जियोग्राफी, क्या लिखा, मैंने लिखा जियोग्राफी, तो इसका क्या बन गया, जियो बन गया, ठीक है। अब मैंने लिखा गेंग, तो ये बन गया गे, जी ए एन जी। या फिर मैंने लिखा गंगा, तो गंगा में भी ग बन गया दोस्तों। इस प्रकार से आपको वर्ड्स को देखना पड़ेगा आपको, और बिल्कुल जब पढ़ते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ोगे आप, तब आपको इस चीज़ों का आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जी के बाद में एच की। एच दोस्तों, एच का होता है, क्या होता है, और है होता है लगभग नॉर्मली है ही यूज करते हैं अपन एच का। जैसे मैं लिखता हूँ हैंड, हियर, या फिर हेड, इन सभी में एच का इस्तेमाल है ही होता है। और यदि एच बीच में आ जाता है, जैसे लिख दिया मैंने पी एच, तो बीच में आ जाता है, तो ये इसको पी के साथ एच लगने से फै बन जाता है। ये क्या बन जाता है दोस्तों, फै बन जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, एच के बाद अपन बात करते हैं आई की। आई का तो दोस्तों
जैसे आप यूज़ करोगे आई का, तो आई जैसे मैंने लिखा, तो यह दोस्तों ई की साउंड के लिए काम करता है, ई की साउंड के लिए काम करता है। जैसे मैं लिखता हूँ CHIN, तो ये चिन, या फिर मैं लिखता हूँ INK, इंक, तो ये हमेशा ई आई जो है ई की साउंड का इस्तेमाल करता है, ई की साउंड यूज करता है। और ई के साउंड के लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ई की जहाँ भी साउंड आती है तो वहाँ पे हम आई का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों जे, जे का दोस्तों जय भी बनता है, और जय का लगभग नॉर्मली जय का जय ही इस्तेमाल होता है। जैसे मैं लिखता हूँ जर्नी, जर्नी, या फिर मैं लिखता हूँ जोय, तो इसका लगभग आप जे का जय ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए के का इस्तेमाल। अब के का तो आपको पता ही है, के का लगभग क और क ही इस्तेमाल होता है इसका। तो जैसे हम लिखें काइट, काइट और नाइफ, अब देखो इसमें क साइलेंट है, कुछ जगह क साइलेंट होता है और लगभग के का इस्तेमाल क ही होता है। आगे देखिए दोस्तों एल का, एल में हम क्या करते हैं, एल जो है हमेशा आपका ले में यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर ले में यूज़ किया जाता है। जैसे मैं लिखूँ लैम्ब, जैसे लाइन, जैसे ले, लेट, इन सभी में एल का इस्तेमाल ले के रूप में होता है दोस्तों। तो यह सभी आपको ध्यान रखना है कि एल का इस्तेमाल ले के रूप में होता है। अब ये नॉर्मली दोस्तों बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा सा यदि हम ध्यान में रखें तो हम आराम से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। एम का इस्तेमाल में होता है दोस्तों, में एम का इस्तेमाल होता है। जैसे एम में और में भी होता है इसका। जैसे मैनी, जैसे मैं लिखूँ मनी, तो इसमें और इसमें नाम दोनों में फ़र्क है। इसमें तो होता है मैनी और इसमें होता है मनी, तो ये इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क हो गया दोस्तों। तो इसीलिए इन दोनों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों एन, अब हम बात करते हैं एन की। देखिए एन, एन का आपको पता ही है नेम में इस्तेमाल होता है। जैसे मैं लिखूँ नेम या फिर नाइन, ये दोस्तों तो बीच में हो जाता है, तब आपका कहीं कहीं चंद्र बिंदी का भी काम करता है, यह चंद्र बिंदी का भी काम करता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों ओ, ओ का तो साउंड से दोस्तों ओ ही होता है, लगभग ओ ही होता है। जैसे देखिए ओपन, ओनियन, ऑरेंज, ये सभी इसके साउंड है दोस्तों। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पी की साउंड की बात करें तो अपन पी की साउंड में लगभग पे आता है और पे भी कहीं पे आ जाता है। जैसे मैं लिखूं PEN पेन, ठीक है, एक मैं और लिखूं PAIN पेन, या फिर मैं पा की साउंड भी आ जाती है इसमें और पै की तो आती है। जैसे मैं लिखूं PALM पाम, ठीक है, या फिर पेयर, ये सभी साउंड से पैक ही है दोस्तों। और इन छोटी छोटी बातों को दोस्तों बहुत ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ते हो तब इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पी के बाद दोस्तों आता है क्यू। क्यू का तो आपको पता है दोस्तों कि लगभग ये वर्ड बहुत ही लगभग इस्तेमाल तो खैर होता ही है, लेकिन इसकी क्व, इसकी क्व, ये क्व में इस्तेमाल होता है। जैसे मैं लिखूँ क्वालिटी, क्वालिटी, या क्विक, ये लगभग आधा क और वे में इस्तेमाल होता है दोस्तों। इस प्रकार से इसकी साउंड है।
अब देखिए दोस्तों आगे क्यू के बाद आर का रे में होता है, जैसे मैं लिखूँ रेट, ठीक है, मैं लिखूँ रेन, लगभग रे और रे में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एस। एस के अंदर दोस्तों क्या होता है, देखिए एस का तो सह के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे मैं लिखूँ साइलेंट और साइंस, इस प्रकार से हम से का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए टी का दोस्तों, टी का तो ट और तय दोनों में होता है दोस्तों। कई जगह तय का इस्तेमाल होता है, कहीं जैसे क्या अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं अपन, तो ये हो गया आपका, इसका इस्तेमाल हो गया टे का। और जैसे बात करते हैं अपन आप तय का इस्तेमाल, देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में इसको लगभग हम तय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं नाम लिखता हूँ ताराचंद, तो TAR हो गया। इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टी के बाद दोस्तों आता है यू। यू का तो हम यू ही इस्तेमाल करते हैं, यू, ये जो यू है इसका इस्तेमाल यू में करते हैं। जैसे UN ये हो गया, जैसे यूनियन, इसी प्रकार से हमें इनका इस्तेमाल करते हैं। यू के बाद आता है दोस्तों वी। वी की बात करें तो वह में इस्तेमाल होता है इसका, और वे में भी होता है दोस्तों। जैसे मैं लिखूं वैल्यू, क्या लिखूं वैल्यू, तो वैल्यू में आपका वे आ गया। और मैं लिखूं वॉल, तो इसके अंदर क्या हो गया वॉल, लगभग वो की आवाज़ आ गई। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए दोस्तों डब्लू। डब्लू का दोनों में होता है दोस्तों, वह, डब्लू का लगभग वह में इस्तेमाल होता है। जैसे मैं लिखूं वॉज, तो ये वह हो गया, ठीक है। जैसे लिखूं विश, तो ये भी हो गया वह, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट एक्स। एक्स का दोस्तों लगभग बहुत ही कम इस्तेमाल हम करते हैं, इसकी उच्चारण है एक्स। इसको हम एक्स मास्ट्री में यूज़ करते हैं, एक्स मास्ट्री, एक्स मास्ट्री में यूज़ करते हैं। देखिए वाई। वाई का होता है ये में इस्तेमाल होता है दोस्तों, किसमें होता है ये, ठीक है। जैसे हम हिंदी वर्णमाला में लिखते हैं तो वाई ए का ये बनता है आपका, तो ये में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए दोस्तों जेड का, और जेड का दोस्तों जे में इस्तेमाल होता है, जे में होता है, इसीलिए इसको हम दिखते हैं, देखिए जू, ठीक है, और जेब्रा, इन सभी में जे का इस्तेमाल होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको अंत तक देखिए अच्छे से, और इसको आगे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें दोस्तों, और अपने ही चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करें, और आगे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।